Hello everyone, welcome to RSC English. I am Neeraj sir. So today I shall tell you this video very useful for you. So without wasting the time, let's start the video. Back on my YouTube channel RSC English. तो my dear friends, एक बार फिर से मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। मैं हूँ नीरज सर। तो मैं आज आप लोग के बीच में जो बात करूंगा, बेसिकली मैं आप लोग के बीच में अभी मैं आई थिंक स्पोकन का बात कर रहा था कि स्पीकिंग कैसे किया जाता है ना। मैंने इसी का वीडियो अपलोड कर रहा हूं आप लोग के बीच में ना। तो आई थिंक आप लोग के बीच में ये फोर्थ वीडियो मतलब चौथा होने वाला है। तो सोचो ये क्या है सर, हैज आप लिखा है, हैड, विल हैव, ये तो मैं पढ़ चुका हूं, मुझे पता है आप टैलेंटेड लड़के हो। हाँ मुझे पता है आप पढ़ चुके हो, लेकिन इसका आप यूज नहीं कर पाते हो कि किस प्रकार से कहाँ यूज करना है। तो आज हम आप लोग के बीच में बताएं कि इसका यूज करके इंग्लिश कैसे बोला जाएगा। मैं आपसे बीच ही बता रहा हूं ना, अब ये भी आपको पता होगा तो आसानी से और अच्छे से आ जाएगा। तो मैं आप लोग के बीच में आज ये बताऊंगा कि इंग्लिश कैसे बोला जाएगा। तो समझो सबसे पहले है जब लिख है, जिसका हिंदी क्या होता है, पास है। हाँ पता है पास है, ठीक है आगे चलो। हैड का हिंदी क्या होता है, पास था। ओके वेरी गुड। विल हैव का हिंदी क्या होगा, पास होगा। विल हैव का हिंदी क्या होगा, पास होगा। तो समझो ये तीनों के सहारा से हम कितना सारा इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो ये सब स्टार्टिंग पॉइंट्स के होने वाले हैं। तो ये सब आपको मिलने वाले नहीं है कहीं, ये मैं लेके आया, इसको ट्रिक के साथ समझो और इसको चले जाओ सीख के। तो समझो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सबसे पहले स्पीकिंग का एक रूल होता है, उसको हम जानेंगे। ठीक है, स्पीकिंग का एक रूल होता है, उसको जानेंगे तब हम समझेंगे। तो देखो मैंने कहा जैसे जब भी आप बात करोगे तो दो लड़के के सामने फेस टू फेस दो लोगों के लिए बात करोगे। ठीक है, मैंने कहा स्पीकिंग का एक रूल होता है, समझ लो कि जब भी आप स्पीकिंग बोलोगे, मतलब जब भी आप किसी इंग्लिश बोलोगे, पागल तो होना कि अपने आप में बड़बड़ बड़बड़ करते रहोगे। ये तो है नहीं ना कि बड़बड़ाते रहोगे। भाई हमारे जैसे तो है नहीं कि जब मन करे तब अपने मन में गुनगुनाते रहो। तो जब भी इंग्लिश बोला जाता है तो अपने सामने वाले से बोला जाता है ना। तो जब भी सामने वाले से बोला जाता है तो जो सामने वाला होता है आपके लिए क्या होता है, यू होता है। क्या होता है, यू। समझो बहुत बढ़िया होगा ये। जो सामने वाला होता है उसके लिए आप क्या होगे, यू होगे। तो गाइस देखो, जब आप सामने के लिए, जो आपके सामने खड़ा हो उसके लिए आप यू हो, उसके लिए आप क्या हो, यू हो। तो जो लड़का वो खड़ा हो वो भी तो आपके सामने खड़ा, तो आप उसके लिए क्या हो, आप भी उसके लिए क्या हो, यू हो। तो एक दूसरे के लिए हमेशा जो जन क्या होंगे, यू होंगे। क्या होंगे, यू होंगे। ठीक है, क्या होंगे, यू होंगे। समझो मैंने कहा अभी मैंने आपको क्या बताया कि जैसे जब भी आप इंग्लिश बोलोगे या इंग्लिश बोलने की कोशिश करोगे तो अपने सामने वाले से बोलोगे, अपने सामने वाले से ना भैया। तो जब भी आप सामने वाले से बोलोगे ना तो सामने वाला हमेशा क्या होता है, यू होता है। क्या होता है, यू होता है। यू का मतलब तुम। जब भी बोलोगे तो आपने तुम का मतलब, यू का मतलब आप, तुम, ये सब होते वगैरह हिंदी तो होते हैं ना। तो जब भी आप इंग्लिश बोलोगे किसी सामने वाले, तो सामने वाला जो लड़का होगा उसके लिए आप क्या होगे, यू होगे। पॉइंट को ध्यान रखना, तभी इंग्लिश सीखोगे। और मैंने कहा ये आप दोनों जन आपस में हमेशा क्या होगे, आई होगे। क्या होगे, आई होगे। जैसे समझो मैंने कहा जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हो, मैंने आप कहा ना, आपका मतलब तुम। मैंने कहा आप लोग मेरे वीडियो को क्या करिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, आपने कहा, हमने कहा कि भैया आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपने कहा हाँ सर जी मैंने आपका वीडियो लाइक कर दिया था। आपका भी मतलब हम दोनों जन आपस के एक दूसरे के लिए क्या है, हम, आप मेरे लिए यू हो और मैं आपके लिए यू हूं, तो एक दूसरे के लिए यू है। और आप, हम दोनों जन आपस में हमेशा क्या है, आई है। क्या है, आई है। तो जब भी आप किसी से प्रश्न पूछोगे सामने वाले से, देखो ये भी मैंने ये जो लिखा है इसके बारे में बता रहा हूं कि जब भी आप प्रश्न पूछोगे सामने वाले से तो जो प्रश्न सामने वाला लड़का जवाब देगा वो अपने लिए हमेशा क्या होगा, आई होगा। क्या होगा, आई होगा। ओके, वो हमेशा अपने लिए क्या होगा, आई होगा। तो समझो ये नया होगा, कुछ अलग होने वाला। तो मैंने कहा देखो आई आई आई, तीनों में आई है। ठीक है, तो सोचो कि ये सर आई का मतलब मैं नहीं समझ पा रहा, इसको समझ के जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम समझाने के लिए आपको आए हैं। देखो ये आई हैव का मतलब, ये इसको हम कहते हैं प्रेजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेजेंट। ये हैड का मतलब पास था, मतलब जो आपके पास हो इस समय ना हो। जैसे मैंने कहा कि आपके पास नोकिया का मोबाइल है, जवाब दो मेरा, आपका नोकिया का मोबाइल है क्या, हाँ लेकिन था इस समय नहीं है, था ना। मैंने कहा जैसे आपसे मैंने पूछा क्या भैया आपके पास नोकिया, किसी के पास नोकिया का मोबाइल है क्या, हमें बता दो। हाँ सर जी मेरे पास था लेकिन इस समय नहीं, लेकिन इस बार टच सबके पास होगा। तो मैंने कहा था, इसमें है क्या, नहीं है ना, तो उसी को हम क्या कहेंगे, आई हैड। अब विल हैव का मतलब होता है पास होगा, जिसकी आप कल्पना करोगे। सिर्फ क्या करोगे, कल्पना। कल्पना का मतलब जो आपके पास है भी नहीं न था। जैसे हमने कहा कि जैसे जो लड़का वीडियो देख रहा, मैंने कहा भैया थोड़ा अपना मोबाइल दीजिए, अपना मोबाइल दीजिए। जो वीडियो देख रहा, सॉरी जिस एग्जाम्पल समझेंगे बढ़िया होगा। जो वीडियो देख रहा हमने कहा अपना मोबाइल दीजिए, तो आपने कहा नहीं देंगे। जैसे एटीट्यूड वाले बात, नहीं देंगे, तो उसमें घमंड जाता है ना, सब दिमाग एकदम सटक जाता है
देख कर दिमाग चलता है ना कि आज मेरे पास नहीं कल मेरे पास भी होगा। गुस्सा आता है कि नहीं? मैं बताओ, जब कोई चीज़ किसी से मांगो मना कर दे तो बस उस समय गुस्सा लगता है कि बस अब हम ले लेंगे, और उस समय गुस्सा रहता है और उसी गुस्से को क्या कर देते हो आप? शांत कर देते हो। अगर वही गुस्सा लाइफ में लेकर चलो ना, बहुत आगे जाओगे। हमेशा जिद्दी बनो। जो कोई भी चीज़, मैंने कहा आपने मोबाइल मांगा नहीं दिया ना, आप जिद्दी बन जाओ। कब तक नहीं होगा? मैं भी 1 महीने के अंदर लेके दिखाऊंगा। आप जब ये करोगे ना, 1 महीने नहीं ना 2 महीने में आप ले लोगे। ये विश्वास के साथ चलो, ठीक है? तो आपके पास होगा। कब होगा ये पता नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा होगा कि नहीं। तो मैंने कहा आई है। अभी देखो इंग्लिश कैसे प्रश्न पूछा है, इसमें हम सिखाएंगे। आई है मतलब पास है, जो चीज़ आपके पास प्रेजेंट में हो। मैंने कहा कलम है आपके पास, लिख रहे हो कि नहीं? कलम ये से ना लिखना है इसको। हाँ सर जी है। हाँ तो बस वही मैं पूछा, ठीक है? मैंने कहा आपके पास का भैया, मान लीजिए सपोज माना हमने कहा पैसा है का, पैसा है आपके पास। अब पैसा है भी लेकिन आपके एक ही है, लेकिन आप झूठ बोलते तो नहीं है। हम कह रहे ना है ना, तो आप क्या झूठ बोलते तो नहीं है। उसी को मैंने कहा आई विल का मतलब होता है जो पास होगा, है नहीं न था, होगा। जैसे मैंने कहा मैं ऐसे और आपकी जिंदगी, अरे मैंने कहा पागल है, मेरे पास भी अपाची बाइक होगा, है नहीं होगा, मतलब ये मैं कल्पना कर रहा हूँ। अब कब होगा? ये जब आप मेहनत करोगे तब होगा। कोई चीज़ कल्पना करने से आ जाता है क्या? मैंने कहा मैं भी करोड़पति बन के दिखाऊंगा। बन गए करोड़पति, उसके लिए जिद्दी बनो। अब समझो कि सर जी कहाँ से न्यू स्टाइल में आ गए थे। देखो ये आप लोग के बीच में, मैंने आप लोग के बीच में जो वीडियो बनाता हूँ ना, तो यहाँ बहुत सारे ऐसे लाइट लगे हैं, बहुत ज़्यादा लाइट लगे हैं, तो आँख में बहुत प्रकाश मारता है, तो आँख में प्रॉब्लम था, तो हमने गए डॉक्टर में चेक करा, तो 2.25 2.75 मेरे में लग गया। नंबर से है भैया, टेंशन मत लेना, ठीक है? ये गाँव की हम बात करें, गाँव की राजा की चश्मा लगा के सर इंडियन सर जी पढ़ा रहे थे, तो इसको थिंकिंग मत करना हमारे नॉलेज से, मतलब मेरे पहनावे से नहीं, मैं क्या पहना के पढ़ा रहा हूँ क्या नहीं। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, अब ऐसे हम मिलेंगे, ठीक है? तो मैंने कहा देखो ये सब आपको जवाब देने के लिए, मैंने कहा एक दूसरे के लिए हमेशा क्या होंगे? यू होंगे। एक दूसरे के लिए हमेशा क्या होंगे? यू होंगे। मैंने कहा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे लिए यू हो, और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं आपके लिए यू, तो हम एक दूसरे के लिए हमेशा क्या है? यू है। जैसे हमने कहा एक लड़का ये, एक लड़का ये, दोनों लड़के हैं, ठीक है? मैंने कहा जैसे ये दोनों लड़के हैं, एक लड़का ये, तो ये इसके लिए यू, ये इसके लिए यू, तो मतलब एक दूसरे के लिए हमेशा क्या होंगे? यू। जब भी कभी इंग्लिश में बात करोगे तो सामने के लिए यू और आपके लिए यू, तो हम दूसरे के लिए हमेशा क्या होंगे? यू होंगे, और अपने लिए हमेशा क्या होंगे? आई होंगे। तो जब किसी से आप प्रश्न पूछोगे तो लड़का जो जवाब देगा अपने ही भाषा में देगा कि तुम्हारे भाषा में देगा, तो इसलिए मैंने क्या लिखा? आई। चलो ठीक है, अब मैं प्रश्न पूछना सिखाऊंगा कैसे। जैसे कोई चीज किसी से पूछना है, किसी से पूछना है, कोई चीज पूछना है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया रहस्य लेके आया। मैं चाहता तो इससे प्रश्न पूछा सकता था, लेकिन ये बहुत किचाहन वाली होगी। किचाहन से आप पूछो, किचाहन का मतलब क्या है? सर है लगा, दिमाग इसी में मड़बड़ा जाता है, उसी में हम बोल नहीं पाते। तो इसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक लेके आया, उसको समझो। मैंने एक दूसरे का, इसी में एक और किसी का सहारा ले लिया, जिसको हम कहते हैं गॉड। क्या कहते हैं? गॉड। ये गॉड आप देख रहे हो ना, गॉड बहुत बढ़िया है, इनका बहुत बढ़िया साथ दिया भैया। ये जो गॉड है ना, गॉड का हिंदी होता है तुम्हारे पास। क्या होता है? तुम्हारे पास। गॉड का हिंदी क्या होता है? तुम्हारे पास। तो सोचो ये सर गॉड का हिंदी मतलब क्या होता है? तुम्हारे पास। ये नया आपने लाया? हाँ भैया नया लाया, इसीलिए तो मैंने कहा इंग्लिश सिखा के जाऊंगा ना। और मैं डेली आप लोग के बीच में वीडियो नहीं लेके पाता, ये तो बहुत बड़ी रिहर्स है, क्योंकि मेरा ही मार्च में पेपर है, लेकिन मैं आप लोग के बीच में रह नहीं पाता था, तो इसलिए मैं आज फिर लेके आया। तो मैं हफ्ते में एक ही दिन बनाता हूँ, शनिवार को, क्योंकि मेरा भैया मुझे स्वयं इंटर का पढ़ना होता है, ठीक है? इसके लिए सॉरी मैं आप लोग के बीच में जैसे इंटर कंप्लीट होगा तो स्पोकन का महासंग्राम लेके आएंगे, ठीक है? स्पोकन का महासंग्राम होने वाला भी आप लोग के बीच में। तो आई थिंक्स मार्च में एग्जाम होगा, उसके बाद हम मिलेंगे 1 महीने बाद, तब तो हम आपको दिखाएंगे क्या होता है क्या नहीं होता। ऑनलाइन क्लास भी लेके आने वाले हैं, तो जिसको जुड़ना है जुड़ जाओ, क्योंकि ऑनलाइन क्लास जो होगा मेरा पहला फ्री होने वाला है। पहला क्लास फ्री होगा, उसमें जितने बच्चे होंगे सबको फ्री में पढ़ाया जाएगा। उसको गुरु दक्षिणा समझ लेना, चाहे जो समझ लेना, वो फ्री होगा, ठीक है? तो चलो, मैंने कहा गॉड का हिंदी क्या होता है? तुम्हारे पास। क्या होता है? तुम्हारे पास। तो जब भी ये गॉड का हिंदी का आप यूज करोगे तो अपने सामने वाले से करोगे। तो मैंने कहा गॉड का हिंदी को तुम्हारे पास, तो जब भी किसी से पूछोगे, आपने पूछा, मैंने आपसे पूछा पैसा है आपके पास, तो आपके पास 3 तरह से जवाब देने का, गॉट है मने, गॉट है मने, मैंने पूछ लिया। अब आपको देना है कि नहीं देना है, या होगा, ये आप 3 भाषा में जवाब दे सकते हैं। मैंने कहा गॉट ए पेन, जो वीडियो देख रहा, मैंने कहा गॉट ए पेन, क्या भैया? हमने कहा जैसे सॉरी कलम है तुम्हारे पास, सॉरी देख लेना, तुम्हारे पास। इसका हिंदी कुछ अलग होगा, कलम है तुम्हारे पास, मैंने ऐसे यूज कर किया, ठीक है? नहीं समझ में आ रहा, नहीं दिख रहा है, मुझे पता है, ठीक है? चलो नहीं दिख रहा तो इसको हम रब कर देना, सॉरी, ठीक है? चलो अब तो दिखेगा ना भैया। मैंने आपकी एग्जांपल क्या लिखा, जैसे मर करवाओ जवाब, कलम है तुम्हारे पास,
कलम है तुम्हारे पास, तो सोचो लल्ला, मैं सॉरी लल्ला भाई, हमने कहा कलम है तुम्हारे पास, तो कलम है तुम्हारे पास, इसका इंग्लिश बोलने के लिए प्रैक्टिस कैसे करोगे? मैंने कहा जैसे देखो ये तुम्हारे पास, जैसे हमने कहा अगर यही ये जो कलमियां है यहाँ उठा के कर देते कलम है, जैसे कलम तुम्हारे पास कलम है तो आप इसका यूज करके बोलते, ये मैं बहुत बढ़िया से पढ़ाया हूँ, नहीं समझ आओगे जाके वीडियो में देख लेना। तो इसका यूज कैसे करोगे? तुम्हारे पास का हिंदी क्या इंग्लिश क्या होता है? गॉट, और ये कलम है तो हम क्या लिखेंगे? गॉट ए पेन, क्योंकि पेन मेरा नाउन है और नाउन के पहले ए का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? गॉट ए पेन, क्या होगा? गॉट ए पेन। अगर आपके पास है, मैंने आपसे पूछा, अब आपके लिए मैं आप अपने मेरे लिए आप क्या हो? यू हो, लेकिन आप अपने लिए क्या हो? आई हो। क्या हो? आई हो। देखो ये रहस्य होगा। तो आपको अगर है, आपके पास है तो आप कहोगे आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन। अगर आपके पास था इस समय ना हो तो कहना आई हैड ए पेन, मेरे पास था लेकिन इसमें नहीं है। आप कहोगे अगर आपके पास होगा, अभी है भी नहीं, था, होगा, अब कब होगा मुझे नहीं पता, ये आपको जब होगा मतलब घर पे जाएंगे हो जाएगा, बाजार में जाएंगे हो जाएगा, पैसा है खरीदने के लिए होगा, तो ये इसके लिए क्या कहोगे? आई विल हैव पेन, ठीक है? तो इसका यूज करो, गॉट ए मनी, गॉट ए पेन, जिससे आप देखो प्रश्न पूछो इससे आस्क करना है, सिर्फ आस्क इससे करना है और रिप्लाई आपको इन तीनों से देना है। आस्क करने के लिए अकेला है, मतलब पूछने के लिए अकेला है, और जवाब देने के लिए 3 लोग हैं। आस्क करने के लिए अकेला और जवाब देने के लिए 3 लोग हैं। तो देखो हमने कहा गॉट ए पेन, अब ये तीनों में से आप देखो, आप अपने लिए जवाब दोगे ना, जिससे पूछा जाएगा वो जवाब देगा, तो अपने लिए आई होगा कि नहीं भैया? उसके पास होगा ना, तो इसलिए आई का प्रयोग किया गया, सब्जेक्ट इसमें आई। तो आई है, था, आई है, आई विल है, मतलब होगा। मैंने कहा जैसे सपोज मानो हमने कहा गॉट ए मोबाइल, गॉट ए फोन या मोबाइल कुछ भी हो, जैसे हम किसी से मिले, ए भैया जैसे इमरजेंसी केस था, आपका मोबाइल स्विच ऑफ या कुछ भी ऐसा आ गया प्रोग्राम, तो मैंने कहा गॉट ए मोबाइल या गॉट ए फोन या गॉट ए मोबाइल। अगर उसके पास होगा तो आप कहना ना, आपके पास हमने कहा गॉट ए फोन, हाँ आई हैव ए फोन, आई हैव ए फोन। आपके पास था, इस समय नहीं है, आई हैड ए फोन, मेरे पास होगा आई विल हैव ए फोन। कई प्रकार से आप जवाब दे सकते हो भैया। जब आपके पास हो तो आई हैव, था इसमें ना हो आई हैड, और होगा तो आई विल हैव, ठीक है? 3 प्रकार से जवाब देना अपने लिए और पूछने के लिए गॉट, ठीक है? आपसे अगर मुझसे पूछना है सर मार्कर है आपके पास, गॉट ए मार्कर, मेरे पास है ना, देखो यहाँ लिए हैं, हम कह सकते आई हैव ए मार्कर। सर जी गॉट ए रेड मार्कर, आपके पास लाल वाला मार्कर है क्या? अरे पागल हो क्या, हम रेडो रखे हैं, आई हैव ए रेड मार्कर, देखो है ना। तो जवाब दे पा रहा हूं कि नहीं? तो जवाब देने के लिए ऐसे भैया, तो आपके सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुंचा, तो हो सकता है और सपोर्ट करो, मैं और आगे जाऊं। आप चाहते हो ना नीरज सर जी आगे जाए, ऑनलाइन क्लास मुझसे पढ़ना चाहते हो ना, ऑनलाइन के लिए अपने मेरा चैनल कुछ हो गया, उस हिसाब से मैं पहुंच चुका हूं, आपके देश में वहां तक पहुंच चुका। तो मुझे ऑनलाइन नहीं पढ़ाना, आप लोग के बीच में बहुत बढ़िया से आना है। तो इसके लिए वीडियो में बने रहो। पूछने के लिए गॉट ए फोन, गॉट ए मोबाइल, गॉट ए बुक, गॉट ए कुछ भी पूछो, पूछने के लिए इससे पूछ सकते हो। दुकान पे गए गॉट ए टमाटो, गॉट ए पोटैटो। अब ऐसा नहीं कि आप आधा इंग्लिश से गॉट ए टमाटर, अरे पागल हो का, कहाँ से इंग्लिश सीख के आए थे? एक दिन मैं इंग्लिश में यही क्लासिया मैं अपने ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा था, तो मैं ये पढ़ाया, तो जैसे एक लड़का था तो उसने इंग्लिश बोला, सर जी गॉट ए किताब। हमने कहा था ऐसे कभी मत बोलना, एक हिंदी एक इंग्लिश नहीं, दोनों बोलो। गॉट ए बुक तब अच्छा लगता है, गॉट ए पे, गॉट ए चेयर, गॉट ए होम, गॉट ए मनी, गॉट ए सर, गॉट ए सूच, कुछ भी बोलो तो आपको जवाब देने के लिए 3 होते हैं। तो भैया आज के लिए यहीं तक, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। आपका अपना चैनल RS इंग्लिश, RS इंग्लिश बने रहे।